चैनल में आपका स्वागत है। मैं गुलाम हैदर, एडिटर समय पुलिस। बता दे कि गुज़िश्ता 15 महीने पहले भारत में कोरोना महामारी फैल गई थी। ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं है। इसके बाद हमारे प्रधानमंत्री ने, नरेंद्र मोदी जी ने टीवी पे आकर थाली बजाओ, डब्बा बजाओ, लॉकडाउन और इस तरह की सब बातें हुई। ठीक है, काफी हद तक जो है कोरोना महामारी पे उस वक्त कंट्रोल हो गया था। लेकिन उसके बाद जब दूसरी लहर आई, हमारे पास 15 महीने थे। 15 महीने पहले ये बीमारी आई थी, तो हमारे पास 15 महीने थे सुधरने के लिए, समझने के लिए, सोचने के लिए कि इसका क्या इलाज किया जाए, क्या किया जाए, क्या नहीं किया जाए। लेकिन हमने सारा वक्त ऐसे ही ज़ाय कर दिया और बंगाल का इलेक्शन भी इस बीच में आ गया। हमारे प्रधानमंत्री और उनकी पूरी टीम बंगाल में व्यस्त हो गई। किसी ने इस महामारी पे कोई ध्यान नहीं दिया। हद तो ये कि पता ये भी चला है कि 9,000 टन मैट्रिक ऑक्सीजन दूसरे ममालिक को यहाँ से भेजा गया, इंडिया से। आज वो अगर ऑक्सीजन इंडिया में होता तो इतनी लाशें नहीं गिरती। आज लोग ऑक्सीजन के लिए दर दर भटक रहे हैं, वैक्सीन के लिए दर दर भटक रहे हैं। लोग परेशान हाल है। सही आंकड़े नजर नहीं आ रहे, सही आंकड़े समझ नहीं पड़ रहे हैं। सोचने की बात है कि लोग सड़कों पे दम तोड़ रहे हैं बिना ऑक्सीजन के। आज ये महामारी इमरजेंसी की सूरत हाल इख्तियार कर चुकी है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री जी दोनों बंगाल के इलेक्शन में व्यस्त रहे। इनका इलेक्शन जीतना जरूरी था, लोगों की जानें बचाना जरूरी नहीं था। समझ में तो यही आ रहा है। आज जब महामारी ने अपनी जड़ें फैला ली तो आज सोचने में मजबूर हो गए कि क्या किया जाए। हालात जो है बेकाबू हो चुके। पटना देखो, कर्नाटक देखो, महाराष्ट्र देखो, सब सारे स्टेट में, हिंदुस्तान के सारे स्टेट में लोग मर रहे हैं। जलाने के लिए लकड़ी नहीं है। 2000 में लकड़ी ली जाती थी चिता जलाने के लिए, आज उसकी कीमत 7,000 रुपया हो गई है। ऑक्सीजन ब्लैक मार्केट में बिक रहा है, दवाइयाँ ब्लैक मार्केट में बिक रही है। पता तो ये भी चला है कि अमेरिका, जिसको हमने इंजेक्शंस, रेमडेसिविर इंजेक्शन एक्सपोर्ट किया था, आज उसने हमको रॉ मटेरियल भी देना बंद कर दिया है। इंजेक्शन नहीं है, दवा नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, लोग रास्ते पे दम तोड़ रहे हैं। क्या होगा इस देश का? हालात बेकाबू हो गए हैं। सोचने की जरूरत है, समझने की जरूरत है क्या किया जाए। ये सब हमारे वरिष्ठों की गलतियां हैं, जिसका खामियाजा लोग भुगत रहे हैं। हालात बेकाबू है, कहीं भी अमन नहीं है, हर तरफ हाहाकार मची हुई है। देश में कहीं से भी खबर उठा के देखिए, हालात बुरे हैं। हॉस्पिटलों में रखने के लिए जगह नहीं है, बेड नहीं है, लोग मर रहे हैं। बहुत ही अफसोसनाक बात है, बहुत ही शर्मनाक बात है। अब ये कोरोना महामारी हमारे देश के कंट्रोल से, डॉक्टर लाचार हो गए, कंट्रोल से बाहर चले गए। कहीं पे हॉस्पिटल है तो डॉक्टर नहीं है, कहीं पे डॉक्टर है तो बेड नहीं है, कहीं पे बेड है तो ऑक्सीजन नहीं है, कहीं पे ऑक्सीजन है तो वैक्सीन नहीं है। ऐसे हालात में
लोग कैसे जिए, किस तरह इस महामारी का मुकाबला करें, सोचने की बात है। एक इस बीच में एक छोटी सी एक खबर खुशी की भी आई है कि सऊदी अरब ने 80 मैट्रिक टन ऑक्सीजन हिंदुस्तान को दिया है, जो हमारे लिए राहत की बात है। वैसे तो हिंदुस्तान के हर स्टेट से बहुत सी खबरें आ रही है, लेकिन कुछ खबरें हम समय पुलिस के दर्शकों को वायरल वीडियो कहा जाए या और कुछ कहा जाए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इतने वीडियो समय पुलिस को मिल रहे हैं कि किसे आपको दिखाया जाए, किसे ना दिखाया जाए, समझ से बाहर है। फिर भी आगे चल के कुछ वीडियो विस्तार से आपसे देखने की दरख्वास्त है। आगे चल के इस पूरी वीडियो को देखिए कि क्या हालात हो गए हिंदुस्तान के, आज हिंदुस्तान कहाँ था और कहाँ पहुंच चुका है। नंगा नाच, मौत का नंगा नाच चला हॉस्पिटल में। नंगा नाच, अरे एक कुल्हाड़ा लेके बाहर बैठ जाओ, गर्दन पे मारते रहो, कम से कम तसल्ली दो कि लोगों को मार दिया। हेलो, मैं सचिन सैनी, मेरी वाइफ 6 महीने प्रेग्नेंट है, आरटीपीसीआर रिपोर्ट निगेटिव है। बिगरजपुर मुजफ्फरनगर मेडिकल कॉलेज में इन्होंने कोरोना में इसको लिया, कोरोना में लिया, और मेरी वाइफ का बच्चा हमारा पेट में। सबसे पहला सवाल यह कि आरटीपीसीआर निगेटिव में इन्होंने भर्ती कैसे कर लिया कोरोना में। मैं बड़ा परेशान हूँ। देखो अभी रिपोर्ट दिखाइए, ये अभी गवर्नमेंट रिपोर्ट ऑनलाइन जो आती है, ये जो दावे करते हैं कि गवर्नमेंट दिखाओ, ये गवर्नमेंट है। सबसे पहली बात तो ये कि ये मार कैसे दिया, मेरी वाइफ मार दी इन्होंने, आज ही भर्ती की थी। ये देखो, ये मेरे गांव के, ये मेरे पिताजी, ये मेरे ससुर डॉक्टर, एमबीबीएस डॉक्टर है। ये आप मेरे सामने आज इन्होंने अच्छे अच्छे लोगों को मारा है जो आज सुबह भर्ती हुए। आज सुबह हंगामा हुआ है, यहाँ पे तोड़फोड़ भी किया लोगों ने, तब जिनके लोग और भी मरे हैं, मेरे नाश कर दिया लोगों ने। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब देखो, मैं अभी बता रहा हूँ, यहाँ पे सारा स्टाफ, पुलिस वाले भी सब है, कोई नहीं यहाँ पे दिख रहा। देखो, कोई नहीं दिख रहा। देखो, वो डॉक्टर भी नहीं है यहाँ पे। मेरा नाश कर दिया लोगों ने। को आरटीपीसीआर निगेटिव है, कोरोना में एडमिट करके मेरे बच्चा 6 महीने का भाई, बताओ इसके खिलाफ। अभी कोरोना नहीं था, निगेटिव था। मैं पिछले 3 दिन से लेके घूम रहा हूँ कि आरटीपीसीआर दिखाओ, आरटीपीसीआर, आज आरटीपीसीआर दिखाई इन्होंने, फिर भी कोरोना में एक एंटीजन टेस्ट के आधार पे कोरोना कोविड सेंटर में डाल दिया। 6 महीने की मेरी वाइफ थी। ये देखो, पापा इन्होंने नाश करते मेरा बच्चा भी मार दिया। ये कहाँ है डॉक्टर? ये अब मैं सुबह पिछले 1 घंटे से यहाँ पे इनकी कोरोना हेल्पलाइन से बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। पिछले 1 घंटे से मैं इनकी कोरोना की SpO2 की बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, बता नहीं रहे। देखो, यहाँ पे कोई नहीं है। देखो, अभी भाग गए सब लोग। ये इनका ऑफिस, बताइए कहाँ की सेफ्टी, कहाँ के? इससे अच्छा तो इंजेक्शन लगा दो जहर का घर पे जाके। अब मुझे ये मेरी बॉडी भी नहीं देंगे, मेरी हेल्प कीजिए। ये रिपोर्ट में फिर से दिखाता हूँ। ये देखो, कुछ नहीं होने का, ये देखो, ये मार रहे हैं। आज इन्होंने दिल्ली के 2 पेशेंट मारे जो ठीक ठाक आए थे चल के। कौन है डॉक्टर यहाँ पे? ये देखो भाई साहब, मैं अपनी मदद के लिए 4 घंटे से फिर रहा हूँ, कोई जवाब नहीं दे रहा है। कोई जवाब नहीं दे रहा। कहाँ पे, कैसी है? हेल्पलाइन भी नहीं उठाते, फोन काट देते हैं। उनकी स्थिति क्या है? कोई ये नहीं बता रहा कि उनकी स्थिति क्या है। मेरा नाश कर दिया। मैं सचिन सैनी गाँव पलटी का रहने वाला हूँ। मेरे बच्चा भी मार दिया, मेरी वाइफ भी मार दी इन लोगों ने। ये एमबीबीएस डॉक्टर, सरकारी डॉक्टर कहाँ के हैं? सुभारती, गौरव समूह, ये बिगराजपुर मेडिकल हॉस्पिटल है मुजफ्फरनगर में। यहाँ पे सब हुआ है, नंगा नाच हो रहा है। ये कल लेके आया इन्होंने, बोल दिया कि आरटीपीसीआर रिपोर्ट के आधार पे एडमिट करेंगे।
एक हॉस्पिटल में सरकारी में एंटीजन टेस्ट कराया निगेटिव, और उसके बाद इन लोगों ने हॉस्पिटल में देखो ये सब लाइन लगी हुई है, किसी का कुछ पता नहीं है, जो आ रहे हो उसका पता नहीं हो जिंदा वापस जाएगा नहीं जाएगा। मेरी वाइफ मार दी, मेरे 6 महीने का बच्चा मार दे पेट में आज ही। आरटीपीसीआर निगेटिव, आरटीपीसीआर निगेटिव, आरटीपीसीआर रिपोर्ट निगेटिव। कैसे इन्होंने मेरी हेल्प कीजिए, मैं क्या करूं? यहाँ पे कोई डॉक्टर नहीं दिखा रहा, कोई डॉक्टर नहीं है। अभी कोई देखो रिसेप्शन भी खाली, ये देखो यहाँ पे भी कोई नहीं है। ये देखो आप लोगों से दरख्वास्त है, आप जो भी लगे चिपटम अपने का घर पे गला घोट दो, लेकिन यहाँ पे मत लाओ। मैं बता रहा हूँ, ये देखो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, अभी पूरे हॉस्पिटल में दिखा रहा हूँ। ये देखो, आ जाओ, वहाँ जाओ, मैं दिखाता हूँ यहाँ पे इमरजेंसी में। ये इमरजेंसी, यहाँ पे कोई नहीं है। ये देखो मेरा नाश कर दिया इन लोगों ने। मेरी वाइफ, मेरा बच्चा, कहाँ गए ये लोग? अरे मैं पैसे दे देता तुम्हें, किस चीज़ के लिए खा रहे हो पैसे? ये देखो, ये एम्बुलेंस नहीं है एक भी, सब भगा दी यहाँ से इन्होंने। इसके बाद मैं पिछले घंटे से, आप प्लीज़। दोस्तों नमस्कार। देखिए किस तरह से लोग तड़प रहे हैं। इनका ऑक्सीजन लेवल तकरीबन 40 से 45 के बीच बताया जा रहा है, और ये मैडम है, और यहाँ पे इनको रोड पे ऑक्सीजन दिया जा रहा है। मैं आपको दिखाऊं, ये देख रहे हैं, ये रोड पे ऑक्सीजन दिया जा रहा है इनको, और इतना बुरा हाल है। मैं दिखाऊं आपको, और भी पेशेंट के और भी इन पेशेंट के लोग बैठे हुए हैं, और मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे गाड़ी में लोग बिठा के मोबाइल ऑक्सीजन से तहत हेल्प किया जा रहा है। देखिए अब जितने लोग देखेंगे सब ऑक्सीजन के लिए वेट कर रहे हैं, देख रहे हैं। और जैसे मैं दिखाऊं यहाँ पे आपको, ये देख रहे हैं, और ऐसे सिचुएशन में आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। ये देखिए यहाँ भी ऑक्सीजन दिया जा रहा है, कोई बात नहीं, आप देख रहे हैं। हल्की सी खोल दो। ये गाड़ी के अंदर ऑक्सीजन लगा के इनको बचाने की कोशिश की जा रही है, और ये देखिए, देख रहे हैं आप हैं इनके साथ? आपका हॉस्पिटल गए थे, क्या हुआ वहाँ? सर सारे हॉस्पिटल घूम लिए, गणेश, ये आपका वरदान, सेंट जोसेफ, अंदर गेट पे बाहर रोक दे रहे हैं। वो चेक करते हैं उनका कि कितना आ रहा है वो ऑक्सीजन लेवल, और वहीं से हमें बाहर कर दे रहे हैं कि हमारे पास बेड नहीं है, हमारे पास सर्विस नहीं है। मैंने बोला आप बेड मत दो, यहाँ कोने में मैं अपनी गाड़ी खड़ी कर दूंगा, इमरजेंसी में कोई होगी तो आप देख लेना बस आके दूर से केवल कि इन्हें ये टैबलेट दे दो या ये दवाई दे दो, कि नहीं आप बाहर जाओ, यहाँ से हम नहीं देखेंगे। ये पेशेंट के अटेंडेंट है, जो पेशेंट मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए इनको ऑक्सीजन कैसे दिया जा रहा है, ये देख रहे हैं। कुछ नहीं खाया इन्होंने, 4 दिन से कुछ नहीं खाया है पेशेंट ने। कोई बात नहीं, हिम्मत से काम लो, हिम्मत से काम लो बाबू, हिम्मत से काम लो। हिम्मत नहीं आ रहा, हिम्मत बता रहा हूँ। एक हॉस्पिटल ही इलाज, एक हॉस्पिटल सहारा होता है। ये बेटा है जो पेशेंट है उनके। नहीं लेंगे पेशेंट को, कहाँ जाएंगे? ये तो गुरुद्वारे का सहारा, इन्होंने, ये लोग लगे हुए सेवा में, लोगों की सेवा में लगे पड़े, सुबह में धूप में लोगों की सेवा कर रहे हैं खड़े होके। इनसे बड़ा कौन होगा इस टाइम? हमारे तो ये भगवान इस टाइम ये हो रहे हैं, गुरुद्वारे वाले सभी, हमारे सभी सरदार भाई। देखिए बेटे के आंख से आंसू, बिल्कुल असहाय है वो, क्या कर सकता है। ये देखिए इनकी मदर को मैं दिखाऊं, ये देख रहे हैं, ये कार के अंदर लिटा के उनको ऑक्सीजन दिया जा रहा है। और बिल्कुल, क्यों मत रो मेरे भाई, हिम्मत से काम लो, हिम्मत से काम लो, आप हिम्मत से काम लो। ये देख रहे हैं रोते तड़पते लोग। पिछली बार कोरोना में जिनको हम भगवान मानते रहे, उन्होंने हमसे हाथ उठा लिया, हमसे लूट मारते रहे। कोरोना वॉरियर्स दे लेफ्ट हम। ठीक हो जाएंगे, तो मैं, कोई बात नहीं, ठीक होंगे, ऊपर वाला सब अच्छा करेगा, चिंता ना करो, हिम्मत रखो। आप उनका सोचो, अभी आप टूटोगे तो कैसे काम चलेगा? बस भगवान ऐसे लोगों को बनाए रखे जो काम आ रहे हैं दूसरों के। ऑक्सीजन लेवल यहाँ पे जो भी आ रहे हैं बिल्कुल क्रिटिकल कंडीशन में है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ऑक्सीजन ये दे सकते हैं, ये देख रहे हैं आप। और
मैं आपको दिखाऊं, तमाम गाड़ी में लोग बैठ के सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन का वेट कर रहे हैं। ये मैं आपको दूसरी दिखाता हूं यहाँ पे, ये देखिए, ये देख रहे हैं, यहाँ भी इनको ऑक्सीजन कितना है, गाड़ी के अंदर बैठे हैं, उनको ऑक्सीजन लगाने की कोशिश, देने की कोशिश की जा रही है। ये देखिए यहाँ पे जितने भी हमारे लोग बैठे हैं सब ऑक्सीजन के लिए बैठे हैं। ये देखिए, मजबूर असहाय बेटा एक रो रहा है, ये देखिए ऐसे ऑक्सीजन दी जा रही है। ये देखिए, देख रहे हैं, एक मिनट सर, थोड़ा सा प्लीज, ये देखिए, ये पेशेंट है, नहीं रिकॉर्ड नहीं, सेवा लेंगे रिकॉर्ड। आप भी आए थे अभी, आपको मैं सुन रहा, आपकी पेशेंट थी ना? अच्छा अच्छा, तो हॉस्पिटल में क्या आप कुछ नहीं मिला वहाँ पे सहायता? हॉस्पिटल बंद हैं सारे, किसी का गेट नहीं खुला हुआ, यू कांट इवन एंटर। नाटक कर रहे हैं कि जी कॉमनवेल्थ में मैंने 600 का कर दिया प्रोविज़न, ये मैंने DRDO का कर दिया 1000 का प्रोविज़न। कोई प्रोविज़न नहीं है, सब बकवास है। होगी मोदी के चेले चपोटों के लिए जगह। प्राइवेट हॉस्पिटल में कोई जगह नहीं है, सरकारी में कोई जगह नहीं है। प्राइवेट सिलेंडर आपने बैन कर दिया, सारे आपने इधर उधर कर दिए, दाएं बाएं कर लिए, ठीक है। आदमी क्या करे हैं? गवर्नमेंट हैज़ फेल्ड, द होल कैबिनेट शुड कमिट सुसाइड। But you say government has failed, but they are saying they are not failed. You go anywhere, I know that. I know personally. उनका क्या है, उनको तो एक ही काम आता है, बस इलेक्शन जीत लो। अब के जीत के देखें इलेक्शन, अब के ये म्यूनिसिपैलिटी का भी जीत के देखें। इस तरह से लोग परेशान हैं, और जिस तरह से अरबों रुपए का टैक्स लेते हो तुम हमसे, कोई तुम हमसे कम टैक्स लेते हो क्या? कहाँ गया वो टैक्स? अगर कोई गवर्नमेंट जो है बेसिक्स प्रोवाइड नहीं कर सकती तो उन्हें जीने का हक नहीं है। किस लिए मिनिस्टर बने घूमते हैं, किस लिए प्राइम मिनिस्टर बना घूमता है? कहाँ छुप गया? बाहर आ, यहाँ लगवा के देख, यहाँ ऑक्सीजन तेरे को पता चलेगा। सुबह 8 बजे से आज जो है 2 बज गए हैं? कोई जिम्मेदार नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है, कोई मेडिसिन बाजार में नहीं है, मेडिसिन सारी गायब हो गई हैं। तुम कहते हो कि जी मैंने मीटिंग ले ली, इधर आ, हम तेरी मीटिंग लेते हैं, बताएंगे हम तुझे। बनाना आता है, उतारना भी आता है, बस जी बस। बहुत परेशान है सब परिजन, आप देख सकते हैं जिस तरह से मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये देख सकते हैं गाड़ी के अंदर जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ऐसे ऐसे कई गाड़ियों में लोग ऑक्सीजन ले रहे हैं, और देख रहे हैं। और मैं दिखाऊं, गाड़ी यहाँ पे लाइन लगी पड़ी है जिसमें ऑक्सीजन दिया जा रहा है। ब्लैक वाली गाड़ी पे ना, ब्लैक वाली गाड़ी का ना 5-7 मिनट ये देख रहे हैं। और यहाँ भी ऑक्सीजन की बहुत कोशिश करने के बाद अरेंजमेंट हो पा रहा है, कमी हो रही है, तो किसी को 10 मिनट, किसी को 5 मिनट, जैसे जैसे रिक्वायरमेंट है, किसी को आधा घंटा दे के किस तरह से बचाने की कोशिश चल रही है। ये देख रहे हैं। तो शुक्रिया दोस्तों, शेयर कीजिएगा ताकि लोगों को पता चले कि विश्व गुरु भारत में जो डंका पीटा जा रहा है, डंका पति के द्वारा, उस विश्व गुरु भारत में क्या लोगों क्या हाल है। रोड पे खड़े होकर भी ऑक्सीजन उनको नहीं मिल पा रहा, और एक आदमी को 5 से 10 मिनट दिया जा रहा ताकि वो कम से कम बच जाए, फिर दूसरों को लगाया जा रहा। इस तरह से बचाई जा रही है ज़िंदगी आज के डेट में। ये हाल है यहाँ का, देख रहे हैं। सारी धार्मिक संस्थाएं जो बड़ी बड़ी इमारतें बना के बैठ गई हैं, पर आज वो किसी इंसान के काम नहीं आ रही। कम से कम एक एग्जाम्पल गुरुद्वारा इंदिरापुरम का देता हूँ, जो ये इतने बड़े निशान साहब के नीचे 500 आदमी के टेस्टिंग की सेवा 1 साल से चल रही है। उसके बाद दवाइयाँ, लंगर, हर चीज़ की सेवा है। और अब जो सेवा है, लोगों को जीवन दान, जो शायद भगवान ही दे सकता है, जो हम गुरुद्वारे के इस क्षेत्र में कर रहे हैं, लोगों को जीवन दान दिलवा रहे हैं। बाकी संस्था भी इतने लंबे चौड़े अकाउंट आप रखे हुए हैं, पैसा रखे हुए हैं, किस काम आएगा? लोगों का जीवन अब नहीं बचा तो कृपया करके आप सब इस जो हमने सुविधा दी है इसको कैरी फॉरवर्ड कीजिए। गुरुद्वारा सारे सिंह साहब, गुरुद्वारा मनजिंदर सिंह जी बंगला साहब से, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के, उनको भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, आप भी गुरुद्वारा में ये सेवा चालू कीजिए, लोगों की जान बचाइए।
तो ये सिचुएशन है और यहाँ पे लगातार पेशेंट आ रहे हैं जिनको ऑक्सीजन चाहिए। किसी तरह से कोशिश है कि कितने लोगों की जान बचाई जा सकती है। किसी का ऑक्सीजन 40 है, किसी का 45 है, किसी का 50 है और गाड़ी के अंदर व्यवस्था की जा रही है। संसाधन सीमित है, उसके बावजूद भी कोशिश यही है कि कितने लोगों की जानें बचाई जा सके। शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। नमस्कार। लास्ट मोमेंट में उन्होंने बताया कि ऑक्सीजन खत्म हो गया। 2 घंटे पहले। हाँ तो कौन थे आपके ये? क्या उम्र रही होगी? 38 साल। तो बीएचओ तो एडमिट हो रहा है, आप परेशान ना होइए। आपको लगता है कि बीएचओ वो आईसीयू में है, बेड नंबर 7 पे। दीपक कुमार श्रीवास्तव नाम है। देखिए क्या 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 बताया इन लोगों ने? अभी 2 घंटे पहले बताया ऑक्सीजन खत्म हो गया, आप लोग शिफ्ट करा लीजिए। कब से भर्ती थे यहाँ पर? 2 दिन पहले। तो क्या अचानक इन्होंने बताया कि हाँ 2 घंटे पहले। कितने मरीजों को ले जाइए? कितने मरीजों को यहाँ शिफ्ट कर रहे हैं? अभी आइडिया नहीं है। प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, ऐसी लापरवाही की उम्मीद आप लोग को थी? नहीं हमको तो नहीं, हमको तो उम्मीद नहीं थी। यहाँ पे 8 विधायक हैं, 3 मंत्रियाँ हैं, 1 मेयर है। हमको तो उम्मीद ही नहीं थी कि इस तरीके की जो गतिविधियाँ हमारे संसदीय क्षेत्र में होगी। ऑक्सीजन मुहैया नहीं करा पा रहे प्रधानमंत्री जी हमारे यहाँ क्षेत्र में, बताइए। 9 8 विधायक होके 3 मंत्री होते, बताइए कैसे हम सर्वाइव करें हम लोग। समय पुलिस यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और किसी भी खबर के लिए कांटेक्ट करें 9323325108।